17 अक्टूबर 2024 को जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी आई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी वॉच की होगी तो आपको पता होगा कि क्या एडवाइजरी थी, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में रिकॉल कर लेते हैं उस चीज़ को। तो 17 अक्टूबर 2024 को जीएसटी पोर्टल के साइट से जीएसटी पोर्टल पे एक अपडेशन आया था कि अब जीएसटीआर 3B जो है वो आपकी फ्रीज कर दी जाएगी जनवरी 2025 से। यानी कि अगर आप जनवरी मंथ की जो आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करेंगे, तो जीएसटीआर 1 जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको केयरफुली फाइल करना है, क्योंकि जीएसटीआर 1 के बेसिस पे आपका जो है जीएसटीआर 3B में आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल का जो अमाउंट है वो फिगर वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होता था, और अब वो फ्रीज हो जाएगा जनवरी मंथ से। तो अगर आपने अभी अपनी रिटर्न जीएसटीआर 1 की फाइल नहीं की है तो केयरफुली आपको करनी है। और जीएसटीआर 1 में जब आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो अब ये जो एडवाइजरी है 17 अक्टूबर की वो आप रीड करेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया है, डिपार्टमेंट के साइड से मेंशन है कि जीएसटीआर 3B जो है, अब तक हम क्या करते थे, जीएसटीआर 3B जो है हम एडिट करते थे, एडिटेबल था, वहाँ पे हम सेल की फिगर जो है वो आप एडिट कर सकते थे, बट अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कॉलम जो है फ्रीज कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से। तो अब तक हम एडिट करते थे, बट अब हम एडिट नहीं कर पाएंगे जीएसटीआर 3B को। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब हमने आपको फैसिलिटी दे दी है जीएसटीआर 1 करने के बाद, जब हम जीएसटीआर 1 रिटर्न अपनी फाइल कर लेते हैं तो जीएसटीआर 1A की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 1A टेबल जो है जीएसटी के पोर्टल पे गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया है, जहाँ पे कि अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और कोई मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, कोई बिल छूट जाता है, चाहे कोई बिल का अमाउंट चेंज करना है, डेट चेंज करना है, जो भी आपको करेक्शन करना है, जीएसटीआर 1A आपका अवेलेबल होता है, बट जीएसटीआर 3B से पहले-पहले ही आप जीएसटीआर 1A का यूज़ कर पाएँगे। और जीएसटीआर 3B यानी कि 20 से पहले-पहले 20 ऑफ एवरी मंथ से पहले-पहले जीएसटीआर 1A टेबल एक्टिव रहता है। तब आप उसमें करेक्शन करना है, अगर इनवॉइस ऐड करना है, कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, आप कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B के आते ही जो जीएसटीआर 1A टेबल है वो फ्रीज़ हो जाएगा, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद कोई मिस्टेक होती है तो जीएसटीआर 1A जीएसटी के डिपार्टमेंट ने आपको अवेलेबल कराया है, वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। और जीएसटीआर 2B में अगर कुछ होता है, कुछ मिस्टेक्स जाती हैं, कोई इनवॉइस छूट जाता है, तो उसके लिए आईएमएस आ गया है फैसिलिटी, जहाँ पे कि आप इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग में डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है जो आपका जीएसटीआर 3B डेटा है वो आपका जीएसटीआर 1 के थ्रू आपके सेल की जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेट होती है, और जीएसटीआर 2B के बेसिस पे आपका जो है आईटीसी जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होता है। तो इनके बेसिस पे पॉपुलेट होता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ऑलरेडी आपको रिटर्न फाइल करने के बाद नोटिफिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है, तो ह्यूमन एरर जो है वो मिनिमम हो सके और जो डेटा है वो ऑटो हो सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो जीएसटीआर 3B है इन फ्यूचर में उसको फ्रीज़ कर देगी। इन फ्यूचर यानी कि जनवरी 2025 से इसी मंथ से फ्रीज़ होने वाला है डेटा। तो आपको अपनी रिटर्न को केयरफुली करना है। जब जीएसटीआर 1 करते हैं और कोई मिस्टेक्स हो भी जाती है तो आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है, देख लेना है। और 19 से पहले-पहले एवरी मंथ यानी कि जीएसटीआर 3B से पहले-पहले जीएसटीआर 1A टेबल अवेलेबल होता है, जहाँ पे कि आप अपने जो भी डेटा है उसको करेक्शन कर सकते हैं। और जीएसटीआर 2B है तो उसके लिए आईएमएस अवेलेबल है, जहाँ पे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग का ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब डेटा जब फ्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि जीएसटीआर 3B में जो सेल वाला डेटा है वही सिर्फ फ्रीज़ किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आप आउटवर्ड सप्लाई शो होती है आपकी, वही डेटा जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। आईटीसी का जो कॉलम है उसको आप अभी यूज़ कर सकते हैं, उसको में आपको एडिट करना है तो वो एडिटेबल है, उसको आप एडिट कर सकते हैं, बट उसको भी इन फ्यूचर फ्रीज़ कर दिया जाएगा। जो 17 अक्टूबर 2024 को जो अपडेशन आया हुआ था उसमें ये मेंशन था कि जीएसटीआर जिसमें जो जीएसटीआर 3B में जो आपकी आईटीसी वाला कॉलम है वो भी फ्रीज़ हो जाएगा इन फ्यूचर, और उसकी जो डेट है वो लेटर में अनाउंस कर दी जाएगी। तो जब भी अनाउंसमेंट होगी आईटीसी वाला कॉलम को फ्रीज़ करने की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।